आपने घोड़े की नाल देखी है? कुछ ऐसे दिखती है ये। इसे घोड़े के पैरों में लगाया जाता है ताकि उसके पैरों को चोट ना लगे, घोड़ा सही से चल सके। अब कई बार हमारे शरीर का एक अंग भी घोड़े की नाल जैसा दिखने लगता है। ये अंग है किडनी। कभी कभी कुछ लोगों में किडनी घोड़े की नाल जैसे दिखती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, हमारी 2 किडनियां होती हैं। ये दोनों दिखने में राजमा जैसी लगती हैं। आमतौर पर हमारी किडनियां आपस में जुड़ी नहीं होती, पर कभी कभार कुछ लोगों में ये किडनियां आपस में जुड़ जाती हैं, यानी दोनों किडनियों का निचला हिस्सा आपस में चिपक जाता है। इससे उनकी बनावट घोड़े की नाल जैसी हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे हॉर्स शू किडनी कहते हैं। ये एक जन्मजात बीमारी है। यूरोलॉजी केयर फाउंडेशन के मुताबिक हॉर्स शू किडनी हर 500 में से 1 बच्चे में पाई जाती है, यानी दुनिया भर में बहुत सारे बच्चों को हॉर्स शू किडनी है। और ऐसा होना दिक्कत की बात है, क्योंकि तब बच्चों को कई परेशानियां होने लगती हैं और फिर समय पर इलाज ना हो तो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। लिहाजा आज हम सेहत के इस एपिसोड में हॉर्स शू किडनी पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि हॉर्स शू किडनी क्या है, किडनी घोड़े की नाल जैसी क्यों दिखने लगती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हमारी किडनी की डेवलपमेंट के दौरान हमारी किडनी नीचे पेल्विक एरिया से धीरे धीरे माँ के पेट में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। नाउ हॉर्सशू किडनी में किडनी के नीचे वाले पोल हॉर्सशू की तरह लगते हैं, इस तरह से वो जुड़ जाते हैं। कुछ बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि टर्नर सिंड्रोम और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी हॉर्सशू किडनी देखी जाती है। 100 में से 50 बच्चे जिनको हॉर्सशू किडनी है, उनको साथ में VUR, जिसको हम वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं, मतलब यूरिन ऊपर की तरफ जाता है। साथ में 100 में से 30 बच्चों में यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बच्चों में किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इन बच्चों में रेगुलर अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि कुछ बच्चों में कैंसर की समस्या भी देखी जा सकती है, जो कि बहुत रेयर है, बट इम्पॉर्टेंट है कि इन बच्चों में हम रेगुलर इंटरवल्स में अल्ट्रासाउंड करवाएं। हॉर्सशू किडनी से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है प्रेगनेंसी में माँ का एक अच्छा अल्ट्रासाउंड, जिससे हम इसको जल्दी पकड़ में ला सके। अगर हॉर्सशू किडनी के बच्चे ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या से प्रेजेंट करें या फिर उनको किडनी में स्टोन हो, तो इसका सर्जरी के द्वारा इलाज भी किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो हॉर्स शू किडनी होने पर आमतौर पर कोई गंभीर दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है ताकि दिक्कत को जल्दी पकड़ा जा सके। एक बार दिक्कत का पता चल जाए तो समय पर इलाज कराना बेहद आसान हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए चेहरे पर वैक्सिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अक्सर ढेरों ट्रेंड चलते रहते हैं, जैसे इन दिनों चल रहा है फेस वैक्स का। इसमें चेहरे पर वैक्स लगाकर अनचाहे बाल हटाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या फेस वैक्स करना सेफ है? ये हमने पूछा डॉक्टर राकेश जांगड़ा से। डॉक्टर राकेश कहते हैं कि चेहरे पर वैक्सिंग करना सेफ नहीं है। आपको अपने चेहरे पर कभी भी वैक्स नहीं लगाना चाहिए। इससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। पहली दिक्कत तो दर्द की ही है। वैक्सिंग शरीर के किसी भी हिस्से में की जाए, उसमें दर्द होता ही है। उस पर हमारे चेहरे की स्किन बहुत सेंसिटिव और नाजुक होती है। ऐसे में चेहरे पर वैक्सिंग करना दर्द भरा हो सकता है। यही नहीं, वैक्सिंग करने से आपका चेहरा लाल पड़ सकता है, चेहरे में खुजली और जलन भी हो सकती है। देखिए, आप जो भी वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो आपको सूट नहीं करती तो इससे चेहरे की स्किन लाल पड़ सकती है, आपको जलन हो सकती है, कई बार दाने भी निकलने लगते हैं। फिर अगर इन दानों का इलाज सही तरीके से ना किया जाए तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपना चेहरा कभी भी वैक्स ना करें। फेस वैक्स से इनग्रोन हेयर की समस्या भी हो सकती है। इनग्रोन हेयर को सिर्फ शेविंग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वैक्सिंग करने से भी ये परेशानी हो सकती है। देखिए, वैक्सिंग के दौरान बाल जड़ से हटाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बाल स्किन के अंदर ही टूट जाता है और वहीं पर बढ़ने लगता है। इसे इनग्रोन हेयर कहते हैं। इससे स्किन में दर्द, सूजन और इन्फेक्शन तक हो सकता है।
अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या आप गलत वैक्सिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फेस वैक्स से आपको एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए कोई भी वैक्सिंग प्रोडक्ट्स लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, यानी पहले एक छोटे से हिस्से पर वैक्स लगाएं। अगर वहां कोई दिक्कत ना हो उसके बाद ही पूरे चेहरे पर वैक्सिंग करें। कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखें, जैसे अगर आपके चेहरे पर एक्ने, पिगमेंटेशन या कोई घाव है तो फेस वैक्स कतई ना करें, इससे दिक्कत बढ़ सकती है। सिर्फ वही वैक्सिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो खास तौर से चेहरे के लिए बनाए गए हों। साथ ही प्रोडक्ट पर लिखे निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ें और उन्हें फॉलो करें। हालांकि फेस वैक्स ना करना ही सबसे बेहतर है। आप फेस वैक्स की बजाय थ्रेडिंग, शुगरिंग या फिर लेजर हेयर रिमूवल करा सकते हैं। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक, यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। आंवला या अमरूद, किसमें होता है ज्यादा विटामिन सी? सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार या फ्लू होना बहुत कॉमन है। ऐसे में जरूरी है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। अब इम्यूनिटी तभी बूस्ट होगी जब आप विटामिन सी खाएंगे। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर कई बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। अब विटामिन सी के लिए आप कई चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं जिन्हें सर्दियों में खूब खाया जाता है, अमरूद और आंवला। मगर इन दोनों में से किसमें ज़्यादा विटामिन सी है, ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि अमरूद और आंवला दोनों ही विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं, लेकिन आंवला में थोड़ा ज़्यादा विटामिन सी होता है। 100 ग्राम आंवला में 252 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, वहीं 100 ग्राम अमरूद में 214 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। यानी अगर आपका मकसद ज़्यादा विटामिन सी खाने का है तो आप आंवला खा सकते हैं। आप आंवला को सीधा धोकर खा सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा और खट्टा होता है। इसलिए आप चाहें तो आंवले को सलाद में मिला सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं। आंवले को सुखाकर उसका पाउडर भी बना सकते हैं, मुरब्बा या जैम भी बना सकते हैं। वहीं अमरूद को खाना आसान होता है, बस खरीदा, धोया और काट कर खा लिया। अच्छा, कई लोग आंवले और अमरूद को पका कर खाते हैं। ऐसा कतई ना करें, पकाने से इनमें जो विटामिन सी मौजूद है वो खत्म हो जाता है। वैसे आंवला और अमरूद दोनों के ही अपने अपने फायदे होते हैं। जैसे अमरूद फाइबर का अच्छा सोर्स है, इसे खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है, कब्ज की दिक्कत दूर होती है। अमरूद दिल के लिए भी अच्छा है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर घटाता है और दिल की सेहत बनाए रखता है। ये डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना माने उस चीज को खाने से कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से नहीं बढ़ता है। वहीं आंवले में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरे बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी बीमारियां होने का जोखिम घट जाए। यही नहीं, आंवले में फाइबर भी होता है, यानी ये पाचन तंत्र सुधारता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये स्किन और बालों के लिए भी अच्छा है। हालांकि अगर आपको एसिडिटी रहती है या कब्ज है तो आपको आंवला खाने से परहेज करना चाहिए। इसी तरह अमरूद भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना पेट दर्द, गैस या डायरिया हो सकता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, इस email ID पर डाल दीजिए sehat.lelantop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।